प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल स्वीट ड्रीम में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको मनोरंजन, प्रेरणा और ज्ञान से भरी कहानी सुनने को मिलेंगी। तो जुड़े हमारे साथ इस रोमांचक सफर में और आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वीट ड्रीम का हर वीडियो आपकी प्रेरणा को नया आयाम देगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। कहानी में अब तक आपने सुना, अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दृढ़ स्वर में कहा, ड्रैकुला, तुम्हारा अंधकार का शासन अब समाप्त होने वाला है। मैंने तुम्हारे अभिशाप को समाप्त करने का तरीका ढूंढ लिया है। ये वह रात है जब तुम्हारी दहशत और अमरता दोनों का खात्मा हो जाएगा। ड्रैकुला ने एक बार फिर दहाड़ते हुए हंसी की, तुम जैसे कई आए और मुझसे हारकर मर गए। मैं अमर हूँ और अमरता को कोई नहीं मार सकता। अलेक्जेंडर निडर था। उसने अपने झोले से एक पुरानी किताब निकाली, वही किताब जिसने ड्रैकुला को उसकी अमरता दी थी और जो अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। इस किताब में लिखे गए मंत्रों से अलेक्जेंडर को पता था कि ड्रैकुला की अमरता को खत्म कैसे किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पढ़ सके, ड्रैकुला ने अपनी अलौकिक गति से उस पर हमला किया। अब क्या होगा आगे? क्या अलेक्जेंडर मात दे पाएगा ड्रैकुला को? जानने के लिए सुनिए ड्रैकुला द किंग ऑफ डार्कनेस पार्ट 2। अब आगे। ड्रैकुला की गति इतनी तेज थी कि अलेक्जेंडर और उसकी टोली को संभलने का भी मौका नहीं मिला। ड्रैकुला हवा में तीर की तरह लहराता हुआ अलेक्जेंडर की ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत अलेक्जेंडर की गर्दन में धंसने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी क्षण अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार को सामने कर दिया, जो पवित्र धातु से बनी थी। तलवार पर लगे पवित्र पानी ने ड्रैकुला को छूते ही उसे पीछे धकेल दिया। वह एक जोरदार चीख के साथ पीछे की ओर गिरा। ये सिर्फ शुरुआत है, अलेक्जेंडर ने कहा, अपने झोले से वह किताब निकालते हुए जो ड्रैकुला के अंत का रहस्य छिपाए हुए थी। लेकिन ड्रैकुला आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह एक बार फिर हवा में उठा और इस बार उसकी नजर अलेक्जेंडर के साथियों पर थी। उसने अपनी लाल आंखों से सारा पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और उसे उठा लिया। सारा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ड्रैकुला को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति ड्रैकुला के सामने क्षीण लग रही थी। ड्रैकुला ने उसे दीवार पर पटका और वह बेहोश हो गई। ल्यूक ने ये देखकर अपना धनुष उठाया, जिसमें वह तीर था जो पवित्र जड़ी बूटियों से तैयार किया गया था। ये तीर तुम्हारे दिल को निशाना बनाएगा, ड्रैकुला, ल्यूक ने चिल्लाया और तीर छोड़ दिया। तीर ड्रैकुला की छाती में धंस गया, लेकिन यह उसकी अमरता को खत्म करने के लिए काफी नहीं था। ड्रैकुला ने तीर को अपनी छाती से खींचा और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने ल्यूक की ओर भयानक क्रोध से देखा। तुम सब मुझसे नहीं जीत सकते, ड्रैकुला गरजा। उसकी आंखों में क्रोध और नफरत की लपटें थीं। मैं अमर हूँ, मैं अंधकार का राजा हूँ, तुम सब मेरे सामने तुच्छ हो। अलेक्जेंडर ने जल्दी से किताब खोलकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, कक्ष में एक अदृश्य शक्ति जाग उठी। दीवारें हिलने लगी और काले बादल किले के ऊपर मंडराने लगे। ड्रैकुला ने देखा कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसने अलेक्जेंडर की ओर रुख किया और अपनी अलौकिक शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह मंत्र कुछ ऐसा था जो उसकी शक्तियों से परे था। अलेक्जेंडर ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तभी ड्रैकुला का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से लाल लपटें निकलने लगी और उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी। नहीं, ड्रैकुला ने चीखते हुए कहा। लेकिन अलेक्जेंडर निडर था। उसने अपनी तलवार उठाए और मंत्र के बल पर उसे ड्रैकुला के दिल में घोंप दिया। ड्रैकुला ने एक भयानक चीख के साथ अपने पूरे शरीर को झटका दिया और उसकी आंखों से अंधकार की लहरें बाहर निकलने लगी। कक्ष में अजीब सी ठंडक फैल गई और ड्रैकुला का शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। ड्रैकुला का अंत हो चुका था। अंधकार का राजा, जो सदियों से भय का प्रतीक बना हुआ था। नहीं, अलेक्जेंडर ने कहा, यह हमारी सामूहिक शक्ति थी। हमने मिलकर ड्रैकुला का अंत किया है। महल का अंधकार भी धीरे धीरे गायब होने लगा। जो किला सदियों से डर और खून का गवाह था, अब बस एक सुनसान खंडहर बन चुका था। अलेक्जेंडर और उसकी टोली ने सांस ली। ड्रैकुला का आतंक अब समाप्त हो चुका था और ट्रांसिल्वेनिया के लोग आखिरकार आजाद थे। अलेक्जेंडर ने आसमान की ओर देखा। वह भोर का समय था। सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से उभर रही थीं और ट्रांसिल्वेनिया की धरती पर पहली बार सच्ची रोशनी महसूस हो रही थी। यह एक नई शुरुआत थी। ये खत्म हुआ, अलेक्जेंडर ने हल्के स्वर में कहा। सारा ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी इस लड़ाई की गाथा कभी खत्म नहीं होगी।
लोग तुम्हें सदियों तक याद रखेंगे, जैसे अब भी ड्रैकुला की कहानियां सुनाते हैं। अलेक्जेंडर ने अपनी तलवार को फिर से म्यान में डाल दिया और ट्रांसिल्वेनिया के किले से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। पीछे छूट गया था ड्रैकुला का महल, अब एक प्रतीक बन चुका था कि अंधकार कितना भी गहरा हो, उसे रोशनी से हराया जा सकता है। परंतु कहते हैं कि अंधकार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, और शायद ड्रैकुला की आत्मा कहीं न कहीं गहरे अंधकार में नए शिकार की प्रतीक्षा में अब भी भटक रही है। अंधकार समाप्त हुआ, लेकिन क्या ये सचमुच अंत था, या ड्रैकुला की काली छाया कहीं और दोबारा उभरने की प्रतीक्षा कर रही है? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड ड्रैकुला द किंग ऑफ डार्कनेस।